फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू अ सरफेस, एनी सरफेस। फॉर एग्जांपल, और एक कितने बात पर डिपेंड करता है ये समझो। हमने क्या किया, एक सरफेस लिया, इसमें ये जो बनाया ना, ये क्या, इसका एरिया वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया वेक्टर करता है। और ये मेरा सरफेस है। सर एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाउ मान लो उधर से एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और ये मेरा सरफेस है, तो नाउ टेल मी जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है ना। इलेक्ट्रिक ऐसे सरफेस देखो, सरफेस एंगल तो 90 0 डिग्री होगा। तो अगर मैं सरफेस को ऐसे पकड़ूं और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो इसको धक्का मारेगा, ये मींस मैक्सिमम एरिया क्रॉस करेगा यहां से। अब बता मेरे को कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और मेरा एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो केस 1 व्हेन, फॉर्मूला क्या है इसका? डीए कॉस थीटा। केस 1 एंगल 0 डिग्री, कब? व्हेन प्लेन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉर्मल। तो फ्लक्स कितना आएगा? ई आएगा। द मैक्सिमम फ्लक्स इज दिस। अब सुनो, अगर किसी बच्चे ने क्या किया कि सर एक बार काम करते हैं, इस बार हम सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये मेरा सरफेस है, दोनों कैसा है? बोथ आर पैरेलल। तो एंगल कितना हो गया? हाउ मच? 90 डिग्री। एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ये सरफेस है, सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल। तो एंगल कितना बना? तो एंगल कितना बना? एंगल विद द नॉर्मल इज 90 डिग्री। नाउ टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इस केस में फ्लक्स कितना आएगा? डी फाई इक्वल्स टू, फाई कितना होता है? इंटीग्रल ऑफ ई ई डी ए कॉस 90। कॉस 90 कितना? 0 प्लस 0, कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। ऐसे बताओ इसमें से कितना लाइन पास करेगा? एक भी नहीं करेगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब अब ऐसे कर दूं, मींस अब ये जो सरफेस, ये जो एंगल है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऑपोजिट है। मींस कितना डिग्री? 180 डिग्री। इस केस में क्या होगा? सरफेस अभी भी कैसा है? उसके परपेंडिकुलर है। जो पहला केस में था वो ऐसा था, एंगल बाहर जा रहा था, मतलब एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल इन दिस केस। बट इस केस में क्या है? एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, नॉर्मल है, एंगल इस तरफ है, एंगल इज 180 डिग्री। देन केस नंबर थर्ड, केस थर्ड में क्या होगा इसका? सो केस थर्ड में एंगल कितना ले लेंगे? एंगल विल बी 180 डिग्री। तो फाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है? -1। तो क्या मिलेगा तुमको यहां से? ई बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दैट इज ए। आंसर क्या होगा? माइनस ई ए। ये हो गया आपका मिनिमम। दिस इज द मिनिमम फ्लक्स, दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स, दिस इज द जीरो फ्लक्स। समझ में आया?